अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला सबको ठीक ठाक रखे अपनी अपनी जगहों पे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये वेलकम बैक जो है ना, ये बहुत लंबे अरसे के बाद हुआ है, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि आप जो है ऐसे धक्का स्टार्ट भी नहीं हो रहे होते। तो सेम मेरे साथ भी वही सिचुएशन थी कि मेरा ना धक्का स्टार्ट होने को भी दिल नहीं कर रहा था। एज लाइक मुझे ना निमरा अहमद की बात याद है कि उन्होंने कहा था कि कभी कभी ना हम राइटर्स जो है ना वो राइटर ब्लॉक का शिकार हो जाते हैं कि मतलब कुछ जहन में आता ही नहीं है। तो सेम जो है ना वही वाली सिचुएशन मेरी हुई थी। तो मैं जो है ना ब्लॉग का शिकार हुई थी कि बस रोज़ सोचती थी आज बनाती हूँ कल बनाती हूँ, बट फिर बस रोज़ सुस्ती। तो अभी मैंने सोचा कि नहीं भाई, बहुत सुस्ती हो गई, बहुत डंडी मार ली काम से, अभी वापस जो है ना ऑन द ट्रैक आते हैं। तो खैर इतने दिनों बाद मैंने दोबारा से फ़ोन उठाया और थोड़ा सा जो है ना अपना काम रीशेड्यूल करने की कोशिश की। तो उम्मीद है आप सब लोग इतने अरसे में बहुत मज़े में रहे होंगे, ठीक ठाक रहे होंगे। और अभी वैसे गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो गई है, काफ़ी ज़्यादा ही। तो खैर अल्लाह ताला सबको अपनी गर्मी में भी अपनी हिफाजत में रखे तो बेहतर है। यहाँ पर बस मैं अपना नाश्ता बना रही हूँ। टाइम तो वैसे नाश्ते का नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट 3 PM, लेकिन क्योंकि गुड मॉर्निंग अभी हुई है तो फिर अभी नाश्ता जो पहला मील है वो नाश्ता ही होता है। तो उस हिसाब से बस मैंने ऑमलेट बनाया और साथ में पराठा बनाया। तो मुझे देख के मोहम्मद आदम साहब भी जो है ना यहाँ पराठे वाला बल वाला पेड़ा जो है वो बनाने की पूरी कोशिशें कर रहे थे कि मैं जो ना मम्मा के जैसा कुछ बना लूँ, क्योंकि जो काम मम्मा करती हैं वो मोहम्मद आदम पे साथ करना तो बिल्कुल फ़र्ज़ है ना। ये देखें आप, उसने बल देने की कोशिश की है मेरी तरह बिल्कुल लेकिन इतनी कामयाब नहीं हुई। खैर उसके बाद बस जो है ना अभी मेरा नाश्ता इन प्रिपरेशन है, क्योंकि एक काम करते हुए देर जो है ना वो जो 5 मिनट का काम है वो 15 मिनट का हो जाता है, बिकॉज ऑफ माई लिटिल वन, क्योंकि हर काम में उसे साथ साथ शामिल करना पड़ता है मुझे। तो बस यहाँ पे मेरा मज़ेदार सा नाश्ता रेडी हो रहा है। साथ में मैंने बनाया है अंडे की भुर्जी कह लें या भुजिया कह लें, वट। तो यहाँ पे मैं एक ही हाथ से डालने की कोशिश करी थी, जिसकी वजह से थोड़ी सी गिर भी गई। तो खैर इग्नोर इट। और उसके बाद फिर मैंने खाना शाना खाया। तो मैंने सोचा ये वाला जो है ना कॉर्नर, ये शेल्फ़ का कुछ ज़्यादा ही ख़राब हुआ है। पहले भी कुछ ख़राब था, ऊपर से भी मैं रोटी वगैरह इधर बनाती हूँ तो वो जो है ना खुश्क आटे की वजह से कुछ ज़्यादा ही वो हुआ था। ये प्लेट इतनी ग्रीजी हो रही थी तो इसमें तो आटा और चीज़ें चिपक ही रही थी। तो बस फिर यहाँ पर मैं जो है ना सारी चीज़ें वगैरह खाली कर रही हूँ, खाली करके ताकि इनको जो है मैं वॉश करूँ। इतनी गर्मी है कि आपका वाकई किचन में खड़े होने का दिल ही नहीं करता। तो इसलिए कि एक साथ पूरे किचन की सफाई हो, उससे बेहतर है कि बंदा जो है ना थोड़ी थोड़ी करके एक एक कॉर्नर की जो है ना वो डेली कर ले, ताकि आपका जो है ना गर्मी भी बुरा हाल ना करे और किचन भी थोड़ा सा मेंटेन रह जाए। ये मैंने अंदर थोड़ी सी 3 जो है ना पार्टीशंस रखी हुई हैं, ताकि सारे चम्मच जो है ना वो मिक्स ही ना हो जाएं। ये जो टिश्यू रोल खाली हुआ था ये मैंने उसके बनाए हैं। तो अभी बस मैं चीज़ें वगैरह खाली करके जो है उनको वॉश करने लगी हूँ, ताकि वॉश होकर ड्राई हों और वापस इनको इनकी जगह पे मैं सेटअप करूँ। मुझे ना शुरू से ऑयली चीज़ें साफ़ करना और साफ़ रखना मुझे बड़ा कह लें चिड़चिड़ा इरिटेशन वाला काम लगता है। मतलब मुझे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ऑयल जहाँ पे भी लग जाता है ना ऐसा ढीठ लगता होता है ना कि आप ठीक ठाक उसको करें उतारें फिर भी वो चिपका ही रहता है। तो यहाँ पे भी मैंने गीज़र टाइप वाला जो पानी है, इतना गर्म गीज़र ऑन था, तो उस वाले पानी से पहले मैंने इनको अच्छे से वॉश किया और फिर ढेर सारी फेरी लगा के अच्छा रगड़ के इनको मैंने वॉश किया, ताकि जो है ना ये ऑयल के जो जितने भी वो चिपक रहे हैं वो उतर जाएं और मेरा बर्तन जो है वो अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाए। क्योंकि कुछ अर्सा साफ़ रहेंगे उसके बाद ऑयल तो अगेन इन पर लगना ही लगना है, लेकिन चलो कुछ अर्सा तो साफ़ रहेंगे ना, साफ़ करने तो होते ही हैं। तो उसके अलावा यहाँ पे 2-3 स्पून और छुरी पड़ी थी तो वो भी मैंने साथ ही वॉश कर ली। उसके बाद इनको जो है मैंने सोचा जो वापस रीशेड्यूल करते हैं। अभी बर्तन तो यहाँ पे नहीं ड्राई हुए थे, स्पून वगैरह का होल्डर, तो वो मैंने जो है उधर सूखने के लिए रख दी। और यहाँ से चीज़ें उठा के तो नीचे से शेल्फ़ की सफाई होने लगी है। ये वाली शेल्फ़ जो है ना मेरी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, तो सबसे ज़्यादा गंदी भी फिर ज़ाहिरी बात है यही होती है। और चूल्हा भी इसके पास है तो ऑयली भी यही होती है। तो यहाँ पर मैंने जो लेमन और बेकिंग सोडे वगैरह वाला मिक्सचर होता है वो स्प्रे किया, उसके बाद फेरी लगा के उसको अच्छे से स्पंज के साथ रगड़ लिया। उसके बाद इसको कर दिया हमने वाइप और ये हो गया हमारा टनटना फिनिश काम। उसके बाद यहाँ पे मेरा एक छोटा सा मनी प्लांट पड़ा होता है, बेचारा अच्छा चल रहा है। हालांकि इसकी मत तो बहुत मारी गई थी लेकिन इसने अच्छी रूट्स निकाल ली हैं। तो यहाँ पे उसकी बोतल भी इतनी गंदी हुई थी और इसके पत्ते भी इतने ऊपर से जो है ना
चिपचिपाए और ग्रीसी से हुए थे। तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ जो है ना, जब बाकी चीज़ें धुल रही हैं तो इनकी भी सफाई हो जाए तो अच्छी बात है। तो बस यहाँ पे फिर मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अच्छे से इसका एक एक पत्ता वॉश कर रही हूँ। बेचारा इतना बड़ा नहीं हुआ जितना मैंने इसको सोचा था, क्योंकि शायद पानी में इतनी जल्दी जल्दी ग्रो नहीं करते, रूट्स इतनी लंबी लंबी हो जाती हैं, और जो पत्ते हैं ना वो सोच सोच के कोई कोई निकलता है कि चलो अच्छा निकल आते हैं, एहसान करते हैं इन पे, हमें एक पत्ता निकल आते हैं। तो यहाँ पर बस मैं उसी को अच्छे से वॉश वगैरह किया और इतना फ्रेश और प्यारा हो गया वॉश करके। और उसके बाद बेचारे को भी वैसे इतनी गर्मी में वॉश नहाइयाँ हो गई तो ज़रा सुकून मिला होगा। उसके बाद मैंने इसकी रूट्स वगैरह भी अच्छी थी। आप हाथ लगा के देखें पानी में भी, पौधा रहने के बाद इतना उसकी जो चिपचिपाहट आ जाती है, ऐसे स्लाइम सी आ जाती है उसकी रूट्स पे भी, और जितना जितना वो पानी के अंदर होता है। तो आई थिंक तो शायद ये उसकी ग्रोथ पे भी इफ़ेक्ट करता हो, इसलिए मैं कुछ अर्से बाद वैसे धो देती हूँ, शेल्फ साफ़ करूँ या ना करूँ डिटेल में। लेकिन पौधा मैं हर कुछ टाइम बाद जो है ना जब पानी चेंज करती हूँ तो फिर साथ ही इसकी बोतल और सारी चीज़ें धो देती हूँ। अभी इसके अंदर, बोतल के अंदर भी बिल्कुल वैसा ही स्लाइमी सा सारी बोतल हुई थी। तो फिर मैंने इसको अच्छे से जो है ब्रश के साथ रगड़ के धो दिया ताकि ये भी नीट एंड क्लीन और पौधे को भी फ्रेश एयर और फ्रेश वाटर वाला हिसाब मिले। आप में से कौन कौन है जिनको जो है पौधों का काफ़ी ज़्यादा शौक़ है? मुझे शौक़ तो बहुत ज़्यादा, लेकिन मसला ये है कि जब तक तो मौसम होता है सर्दियों वाला और थोड़ा दरमियाना तो पौधे जाते हैं चल, और जैसे ही गर्मियाँ आती हैं मेरे पौधे जो है ना वो बेचारे आधे से ज़्यादा जो है ना वो सूख जाते हैं। अभी जो मैंने घर के बाहर रखे हुए हैं वो पौधे भी बहुत अच्छे चल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे गर्मियाँ आई हैं ना तो बस वैसे वैसे बेचारों की जो हालत है ना वो पतली हो गई है। काफ़ी सारे पत्ते जो हैं वो सूख के झड़ गए हैं। और पानी आप डालो, आप देखो कि नहीं तो यूजुअली 1-2 दिन पानी निकाल जाता है, लेकिन वो इतनी जल्दी खुश्क हुई होती है उनकी मिट्टी, ऐसे जैसे सदियों से इस पौधे को ना किसी ने पानी नहीं दिया। यहाँ पे बस मैं ज़बरदस्ती इसकी रूट्स को अंदर घुसा रही थी और वो वापस उबल उबल के बाहर आई जा रही थी। तो मैंने इनको थोड़ा सा अंदर एडजस्ट किया और उसके बाद ये वापस चला जाएगा अपनी जगह पर। और यहाँ पे हमारी जो है सफाई शेल्फ़ की होने के बाद यहाँ पे हमारा एक प्लांट आ गया, और एक मेरे पास छोटा सा मिनी प्लांट है, वो भी पानी में ही था लेकिन उसका पानी मेरे से खुश्क हो गया। तो बस उसका मुझे जो है ना डॉट ये है कि वो दोबारा चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन खैर उसको मैंने दोबारा से पानी में डाल के रखा है। उसने इतने प्यारे छोटे छोटे पत्ते निकाले थे, लेकिन बस मेरे से पता नहीं कैसे 1-2 दिन पानी मिस हो गया और वो सूख गया सारा पानी। तो अभी मैंने उसको दोबारा पानी में रखा है। देखो अगर ज़िंदगी रही तो बेचारा बच जाएगा। उसके बाद मैंने बस इसकी सारी चीज़ें वापस अरेंज करना शुरू कर दी। जो भी है ना, थोड़ी सी भी बेशक मेहनत लगती है, लेकिन वाकई जब कोई कॉर्नर साफ़ होता है ना बंदे को रूह तक सुकून आता है। और बार बार ना आप उसी चीज़ को फोकस करते हैं कि वाह ये जो है ना अच्छा नीट एंड क्लीन हो गया, मतलब वो कॉर्नर आपको खुशी देता रहता है। तो ऐसे ही मुझे अभी ये कॉर्नर भी दे रहा था, तो मैंने यहाँ वाली ट्रे भी चेंज कर दी। मुझे लग रहा था वो गोल वाली काफ़ी ज़्यादा जगह घेर लेती है, तो मैंने उसकी जगह पर ये छोटे वाली रख दी थी। उसके बाद मोहम्मद आदम साहब, मैंने मशीन की तरफ तो आना ही आना था। मोहम्मद आदम साहब जो है ना वो मेरे से मम्मा से पहले पहुँचे होते हैं, और ये काम तो हम किसी को करने दे नहीं सकते क्योंकि सर्फ़ डालना और ये सारी चीज़ें तो फेवरेट है ना। तो आहिस्ता आहिस्ता मोहम्मद आदम साहब को ना घर के तकरीबन सारे मेन काम मेरे साथ साथ जो हैं वो आ गए हैं। मोनीटर करना पड़ता है ऊपर से, लेकिन उसकी कोशिश पूरी होती है कि नहीं जी मैं खुद से ही करूँगा, आप बस मुझे देखते ही रहें। तो यहाँ पर भी बस यही हो रहा था। उसके बाद खड़ा होके फिर मशीन को बड़े गौर से देखता भी है कि अच्छा ओके सही चल रही है। उसके बाद बस हम लोग थोड़ा सा बाहर शॉपिंग के लिए जाना चाह रहे थे, ईद की भी कह लें और गर्मियों की भी। तो बस यहाँ पे मैं रेडी वगैरह हुई, रेडी मतलब गाउन वगैरह पहना, और उसके बाद मैं और मोहम्मद आदम नीचे जा रहे थे। तो आजकल जो है ना हमें हर स्टेप पे एक कोई ना कोई नया वर्ड याद आ जाता है। तो बस यहाँ पे मम्मा के साथ बातें हो रही थी, और उसके बाद हम पहुँच गए मॉल। और मोहम्मद आदम साहब जो है ना यहाँ पे हमें नज़र आ गए थे। 2 अदद छोटे छोटे बिल्लियों के बच्चे, तो मोहम्मद आदम कैसे इग्नोर कर सकता था। मियाँ तो उसकी जान है, लेकिन वो मियाँ के बच्चे इतने छोटे थे और वो डर गए जैसे ही हम उसके पास गए। खैर उसको आगे फिर एक तो ये चीज़ मस्ट हो गई है बच्चों की, कॉइन जो है ना डालो बॉल निकालो। ये शुक्र है कि मोहम्मद आदम इसको खाता नहीं है, हम लोग खाने नहीं देते कि बबल टाइप है, वो समझता है कि बस ये बॉल ही है। तो हमने उसकी गलत फहमी दूर नहीं की कि ओके ये बॉल ही है। उसके बाद बस उसको कॉर्न वगैरह दी और थोड़ा सा नज़र से मारी कपड़ों पे, बट एज सच कोई ख़ास वैरायटी मुझे नज़र ही नहीं आई। 1-2 बस मुश्किल से ड्रेस अच्छे लगे, मतलब अच्छे भी इन दैट सेंस के बस ठीक है। वो वाला ड्रेस होता है ना कि वाह आप देखते साथ कहें हाँ यार बस ये ओके है, डन है।
तो वो वाला ड्रेस मुझे नहीं मिल रहा था, तो फिर मैं रेड टैग से आगे सिटी मैक्स पे चली गई। तो वहाँ पे ये वाला मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, पर इस कलर का मेरे पास ऑलरेडी था, और वाइट लेने का मतलब तो है कि बस अपने लिए मैस क्रिएट करना। उसके बाद फिर ये भी थोड़ा सा ठीक था, बस ठीक ही था। उसके बाद ये वाले ड्रेसेस मुझे बहुत अच्छे लगे, मुझे लगा कि इनमें से मैं कोई एक ले लूँगी, लेकिन जब मैंने इनको जाके देखा गौर से तो फिर मुझे पता चला कि नहीं भी, गर्मियों के हिसाब से ये बहुत मिसफिट हैं। सो मैंने इनको इग्नोर किया, और मोहम्मद आदम साहब यहाँ पूरे जगह पे घूमते फिर रहे थे और हंस रहे थे। पूरे मॉल में इसने पकड़न पकड़ाई खेली है हमारे साथ। यहाँ पर खुद बिलिंग भी करवाने पहुँच गया था कि अंकन मेरा बिल करने पहले। उसके बाद फिर हम लोग आ गए एक और जगह पर, क्योंकि वहाँ से कुछ अच्छा नहीं लगा था, और यहाँ पे भी तकरीबन 2 घंटे लगा के कि इवन कि वो उनका क्लोजिंग टाइम हो गया था, और हमें सिर्फ एक शर्ट ही पसंद आई। खैर वो लिया, और उसके बाद हम आ गए घर। तो बस घर आके जो है भूख लग गई थी, तो थोड़ी मसाला नूडल्स बनाई। और मसाला नूडल्स में मैंने मतलब नूडल्स अलग से बॉईल किए, और उसके बाद थोड़ी सी वेजी और चिकन ऐड करके नूडल्स वाला मसाला, और थोड़ा सा अचार गोश्त का मसाला, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नमक, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिर्ची, और ये थोड़ा सा जो है नूडल्स वाला पानी, ये ऐड किया। इस तरह ना नूडल्स थोड़ी सी एक्स्ट्रा फ्लेवरफुल हो जाती हैं। खैर अभी हम करते हैं अपनी नूडल्स इंजॉय, और आपको मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।